आप लोग बोरा समझते हैं? हाँ, बोरा, ये बोरा है। बिहार में आज भी सरकारी स्कूलों में बच्चे ऐसे ही बोरा पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। यहीं पे बैठते धरती पे, सब लोग बोरा लेकर के आता है, बोरा पे बैठता है सब। तो यही मांग करते हैं कि यहाँ पे लावाटोल में एक विद्यालय बना दे। छोटा छोटा बच्चा कहाँ जाएगा पढ़ने के लिए। ये 5वीं क्लास में पढ़ने वाली मीनाक्षी कुमारी हैं। बिहार के दरभंगा के गांव की मीनाक्षी का वीडियो वायरल हुआ तो नेता पहुंचे, एक्टर ने कॉल किया, सरकारी बाबू पहुंचे और इस पेड़ के नीचे वाले स्कूल को किसी पास वाले गांव के दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया। मतलब मानो सरकारी कामकाज के लिए जैसे वीडियो वायरल होना ही पैरामीटर है। वीडियो वायरल होगा तभी काम होगा। जनाब, ऐसे कैसे के इस एपिसोड में हम बिहार के स्कूली एजुकेशन की वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसके बाद आप भी वोट मांगने आए नेताओं से और बड़े बड़े भाषण देने वाले नेताओं से पूछिएगा, जनाब ऐसे कैसे। वीडियो आगे देखने से पहले एक बात कहेंगे, बिहार एजुकेशन, हेल्थ, इंडस्ट्री और खबर के मामले में पिछड़ा है। यहां इस नेता ने उस नेता के बारे में कुछ बयान दिया तो वही बिग हेडलाइन बन जाती है और लोग भी वही देखने को मजबूर हैं। ऐसे में क्विंट की कोशिश है कि लोगों के मुद्दे को बिग हेडलाइन बनाया जाए और ऐसा करने के लिए हमें रिसोर्स और मेहनत लगते हैं। आप क्विंट के मेंबर बनकर हमारा साथ दीजिए ताकि हम आपको असली खबर दिखा सके। अब बात बिहार के स्कूली एजुकेशन की करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमने ना एसी, ना फैन, ना डिजिटल बोर्ड, ना बेंच, ना डेस्क, ना बिल्डिंग वाले स्कूल की तस्वीर और एक बच्ची मीनाक्षी की कहानी बताई थी। लेकिन अफसोस, ना जाने बिहार में ऐसी कितनी मीनाक्षी खुले आसमान के नीचे पढ़ रही हैं। तो चलिए आपको पहले कुछ और स्कूल दिखाते हैं और उसकी कहानी बताते हैं। यह है सीतामढ़ी का रामपट्टी का एक स्कूल। ये गांव के सामुदायिक भवन में चलता है। सामुदायिक भवन यानी कम्युनिटी हॉल। हमने स्कूल की पूर्व हेडमास्टर से बात की, सुनिए वो क्या कह रही हैं। प्राथमिक विद्यालय 15 साल से चल रही है सामुदायिक भवन में। शेड बना हुआ है 2, उसमें चदरा वाला 3 क्लास उसमें चलता है और 2 क्लास चलता है। आपका बड़ा रूम है सामुदायिक भवन का, बहुत बड़ा हॉल टाइप का, वो अपना बनाए हुए है, वो उसमें चलता है 2 क्लास। जमीन दिए हुए हैं वहाँ 2 कट्ठा 9 डिसमिल, ठीक। रजिस्ट्री जमीन की उन्हीं से हो चुकी है। एक और स्कूल की कहानी देखिए। गया जिला, जिसे अब गया जी कहा जाता है, वहां बक्सू बिघा मोहल्ले में जय मां देवी मंदिर के परिसर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय चलता है। 27 साल से स्कूल के पास अपनी बिल्डिंग नहीं है। मंदिर परिसर में एक नीम के पेड़ के नीचे क्लास चलती है। बारिश के मौसम में बच्चे मंदिर में शरण लेते हैं। क्लास 1 और 2 के लिए लोहे के रॉड और करकट से बनी टेम्पररी छत है। क्लास 3 और 5 तक के बच्चे खुले में पढ़ते हैं। ब्लैक बोर्ड दीवार पर बनाया गया है। एक और जगह है वैशाली, जहां अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 550 करोड़ रुपए की लागत से बने बुद्धा समयक दर्शन म्यूजियम कम मेमोरियल स्तूपा का इनॉग्रेशन किया है। कई लोग कहते हैं कि वैशाली में ही विश्व का सबसे पहला गणतंत्र यानी रिपब्लिक कायम किया गया था। ऐसे ऐतिहासिक वैशाली के लालगंज में भी एक खंडर इमारत में स्कूल चलता है। 1941 में बने बिहारी शुक्ल संस्कृत मध्य विद्यालय में 1ली से 8वीं तक की पढ़ाई होती है। 80 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन सबको स्कूल की जर्जर इमारत गिरने का डर है। आप कहेंगे ये तो 1-2 स्कूल की बात हो गई, तो बता दें कि आरटीआई एक्टिविस्ट राकेश कुमार राय ने एक आरटीआई लगाया था जिसमें शिक्षा विभाग ने माना कि राज्य के 183 सरकारी स्कूलों के पास अपना भवन यानी बिल्डिंग नहीं है और ये स्कूल खुले मैदान या पेड़ के नीचे चलते हैं। बिहार में सरकारी स्कूल किस हाल में हैं वो आप आंकड़ों से समझिए। बिहार में करीब 2637 ऐसे स्कूल हैं जहां सिर्फ 1 टीचर हैं और इन 2637 स्कूलों में करीब 2,91,000 बच्चों का दाखिला है। मतलब इन स्कूलों में 110 बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ 1 टीचर है। बिहार में 117 स्कूल ऐसे हैं जहां 0 एनरोलमेंट है। इन 117 स्कूलों में जहां एक भी स्टूडेंट नहीं है वहां 544 टीचर हैं। मतलब जहां कोई बच्चा पढ़ने नहीं आ रहा है वहां भी शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार में टीचर ज्यादा हैं और बच्चे कम। दरअसल बिहार में शिक्षकों के कुल 2.5 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली हैं।
1 अप्रैल 2025 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सामने बिहार सरकार ने खुद ये जानकारी दी थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सामने बिहार सरकार ने राज्य समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना रिपोर्ट में कहा था कि राज्य के प्राथमिक स्कूलों में ही टीचरों के करीब 2,08,000 पद खाली हैं, तो वहीं सेकेंडरी लेवल पर करीब 36,000 टीचर के पोस्ट खाली हैं। इस तरह सीनियर सेकेंडरी लेवल के स्कूलों में करीब 33,000 टीचर के पोस्ट खाली हैं। बिहार में 69% स्कूलों में मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। 20,000 स्कूल ऐसे हैं जहां बिजली का कनेक्शन नहीं है। बस आप सोच कर देखिए कि इस झुलसती गर्मी में बिना पंखे के इन स्कूलों में बच्चे कैसे पढ़ते होंगे। बिहार में 94,000 में से सिर्फ 17,000 स्कूलों में फंक्शनल कंप्यूटर फैसिलिटी है। मतलब यह हुआ कि लगभग 81% स्कूलों में कंप्यूटर सुविधा नहीं है। सिर्फ 17,492 स्कूलों में इंटरनेट है। बताइए, ये बच्चे इस डिजिटल एज में पीछे रहेंगे या नहीं? बिहार के ये बच्चे दिल्ली जैसे शहरों या प्राइवेट स्कूल के बच्चों के सामने कैसे compete करेंगे? टेक्नोलॉजी के दौर में हम इन्हें अंधकार में धकेल रहे हैं। बिहार में करीब 94,686 स्कूल हैं, जिनमें से 37,590 स्कूलों में लाइब्रेरी नहीं है। मतलब 41% स्कूलों में लाइब्रेरी नहीं। डिजिटल लाइब्रेरी की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 1.29% स्कूलों में ही डिजिटल लाइब्रेरी है। टेक्नोलॉजी तो दूर की बात, यहाँ 6,000 स्कूलों में पीने का पानी नहीं है। करीब 7,400 स्कूलों में लड़कियों के लिए फंक्शनल टॉयलेट नहीं है। 9,500 ऐसे स्कूल हैं जहां लड़कों के लिए फंक्शनल टॉयलेट नहीं है। 94,000 में से 52,000 स्कूलों में प्ले ग्राउंड नहीं है। बिहार सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में एजुकेशन पर अपने एक्सपेंडिचर का 21% आवंटित किया है। अब आप ही बताइए, फिर आखिर ये पैसे कहां जा रहे हैं? पिछले 20 सालों में 9 महीना माइनस कर दें तो भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हैं। 17 साल बीजेपी के साथ जेडीयू की सरकार रही है, फिर भी क्यों मीनाक्षी जैसे हजारों बच्चों के पास 2025 में भी स्मार्ट क्लास तो दूर, स्कूल की बिल्डिंग नहीं है? बस एक बात, अगर इन बच्चों को बेहतर फैसिलिटी नहीं दे सकते हैं तो क्यों ना मंत्री विधायक भी अपने एसी कमरों को छोड़कर खुले में बैठे? क्यों ना संसद और विधानसभा का सत्र एसी वाले हॉल में ना होकर खुले धूप की तपिश के बीच हो? फिर शायद मीनाक्षी जैसे बच्चों की पीड़ा देश को समझ आए।